सिल्वर ड्रैगन ने सांगयान को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मतलब उसे लगा कि उसे कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन केओस कहता है, सिल्वर ड्रैगन, मैंने सुना कि तुम मेरे लवर को खाना चाहते हो, तो बताओ मुझे आखिर तुम कितने जन्मों तक मुझे इसका रीपे करोगे। तो सिल्वर ड्रैगन चौंक गया कि ओह नहीं, मैं तो उसे उल्लू नहीं बना पाया। और वो कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते, मैं पूरी ड्रैगन जाति का मास्टर हूँ। केओस कहता है, ड्रैगन के मास्टर हो तो क्या हुआ, हेवन ने भी मेरे मार का मजा चखा है, तो तुम खुद को क्या समझते हो। सिल्वर ड्रैगन ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन केओस के आगे उसका कुछ भी नहीं हो पाया। उसे एक ही पंचे में केओस ने खत्म कर दिया। फिर वो बहुत बड़ी रोर करता है तो सारे डीमंस डर की वजह से कांपने लगे। फिर सांगयान धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आता है। सभी डीमंस उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए ग्रीट करते हैं और उसके आगे घुटनों पे बैठ जाते हैं। सांगयान येली के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। येली को होश आता है और वो सोचता है कि क्या मुझे हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो रहा है। 50 से भी ज्यादा सालों से येली ये सुनने के लिए तरस रहा था कि सांगयान उसे उसके नाम से बुलाए, और सांगयान उसे कहता है कि आली ये मैं हूँ। तो येली तुरंत ही खुश हो गया और वो सांगयान का फेस छूता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहता है, क्या ये सच में तुम हो, फाइनली तुम वापस आ गए। सांगयान की भी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है, हाँ आली ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। येली उसकी चेस्ट पे मारता है और कहता है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। सांगयान उससे माफी मांगता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत देर से आया, प्लीज रो मत, ठीक है। दूसरी ओर स्पाइडर डीमन ये सोच रही थी कि किसको पता था कि वो फरी बॉल डीमन लॉर्ड होंगे। जब वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाएगी कि उसकी डीमन कॉन्क्यूबाइन को किसने बुली किया है, तो उसे जरूर ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे सिल्वर ड्रैगन और मैं ही थे। सिल्वर ड्रैगन तो काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो ब्रूटली मारा गया, तो क्यों ना मैं अभी भाग जाती हूँ। वो चुपके से भागने लगी और सोच रही थी कि मुझे पता है कि मैं उसके हाथों के नीचे से नहीं भाग सकती, लेकिन मैं इतना इजीली नहीं मरना चाहती हूँ। सांगयान ने उसे नोटिस कर लिया और उसने वहीं से ही उस पे फायर कर दिया। स्पाइडर डीमन जलने लगी और कहने लगी कि डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो दूसरे ही पल राख बन गई। फिर सांगयान येली को उठाता है और कहता है कि आखिर कौन भागना चाहता है, भाग के दिखाओ। तो कोई भी वहाँ से हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। येली सांगयान को कहता है, आयन अभी सबको मारना शुरू मत कर देना, यहाँ बहुत सारा ब्लड बह चुका है, फिर सफाई करना मुश्किल हो जाएगा। सांगयान उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। येली अभी बहुत खुश था तो उसके आसपास फूल खिलने लगे थे। तो सांगयान कहता है, इतना ज्यादा खुश मत हो कि यहाँ पे फूल खिलने लगे हैं, मुझे अब भी इन डीमंस को धमकाना भी है। येली कहता है, नहीं मैं खुद को रोक नहीं सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सांगयान कहता है, ये सिल्वर ड्रैगन ही मेन कल्प्रिट था, क्यों ना हम उसकी चमड़ी उखाड़ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी हड्डियों का चूरा बना दे और फिर उसका सूप बनाएंगे, इससे तुम्हारी बॉडी को अच्छा फायदा होगा। ये सुनकर येली चौंक गया और उसे उल्टी जैसा होने लगा। सांगयान कहता है, तुम्हें क्या हुआ। येली कहता है, उस ड्रैगन के बारे में सोच कर ही मुझे उल्टी जैसा आ रहा है। सांगयान कहता है, ओके ठीक है, तुम्हें वो नहीं खाना है, ठीक है। सांगयान फिर दानव लोक से उसके सारे वफादार को यहाँ पे बुलाता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए और सांगयान फिर उन सबको बताता है कि दानव लोक और मनुष्य लोक के बीच में अभी सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई है, और वो दोनों गार्ड्स आतुलो और कुलोची को कहता है कि यहाँ की सफाई तुम दोनों को करनी है, और जिसने भी डीमन कॉन्क्यूबाइन को परेशान किया है उसकी आंखें निकाल कर उसे एग्जीक्यूट किया जाए, किसी को भी मत छोड़ना। और वो लिंगलोंग से पूछता है कि सिल्वर ड्रैगन ड्रैगन क्लैन का मास्टर क्यों बन गया। इन सब के पीछे वही था, वही मेन अपराधी है।